रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिन बच्चों का पेपर था, मुझे पूरा भरोसा है कि कल के एनालिसिस का फायदा उन्हें आज के पेपर में अवश्य मिला होगा। आज जो पेपर्स हुए हैं उसके एनालिसिस के क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे चिन्ह बदलने की बात हो और चाहे वो संख्या बदलने की बात हो, इसमें दोनों तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आपका फोकस एक जगह पर होना चाहिए और पहला फोकस है भाग का। ठीक है, यहां देखिए जो भाग का चिन्ह है 78 भागे 6 लगा हुआ, मतलब भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। भाग अगर मैं यहां लगाऊं तो भाग नहीं जाएगा, यहां भी लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, यहां भी लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, मतलब भाग वाले जितने ऑप्शन हैं ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए आपको लाना 64 है। गुणे और धन, अगर मैं गुणे को यहां ले जाता हूं और धन को यहां ले जाता हूं तो आप खुद देखो कि इसके पहले ऋण लगा हुआ, यहां जब आप गुणा कर दोगे तो ये वाली संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, मतलब उत्तर तो हमारा बी है। ठीक है, देख के ही आप बता सकते हो बगैर सवाल हल किए। अब अगर मान लीजिए मुझे हल करना ही हो, अगर आपको चेक ही करना हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कहीं संशय पैदा हो रहा, दो ऑप्शन कट गए, दो से निकालना। देखिए इसकी वैल्यू तो 13 आने वाली है और इसकी वैल्यू आने वाली है 88 और माइनस में कितना है 37। ये है मामला, ये है मामला। तो अब आप खुद देखो, 8 में से 7 गया, 1, 8 में से 3 चला गया, 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 64। यही दिया हुआ है, मतलब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, अगला सवाल अल्फाबेट से रिलेटेड है। अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का एक ही हल है और वो है उसकी नंबरिंग करना। लेकिन अगर नंबरिंग के पहले ही अगर मामला हमारी समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। वैसे शायद यहाँ पे कॉमा लगा रहा होगा, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ भी कॉमा होगा। अगला वाला हमें निकालना, देखिए जे है, के छोड़ के यल है, यम छोड़ के यन है, ओ छोड़ के पी है, क्यू छोड़ के आर होना चाहिए, मतलब पहला वर्ड तो हमारा आर है। देखिए यहाँ पे एस है, टी है, आर है, एस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से ही टकरा गया, क्योंकि आर अगर आप दो जगह होता तो फिर हम आगे बढ़ते। जब पहली बार में ही हमें उत्तर मिल गया तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नंबरिंग भी आप करते तो ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, तो अगला वाला 18 ही होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल में चिन्हों का अर्थ बदला गया है। ठीक है ना, तो यहां पर आप कुछ मत करिए, सवाल को लिख लीजिए। जैसे 20 है, 4 है, 27 है, 3 है और 12 है। भागे को क्या बोला भागे का अर्थ है गुणा। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ है ऋण, और ऋण का अर्थ है धन, ये धन लगा दिया। फिर क्या लगा हुआ है हमारा धन, और धन का अर्थ है भाग, ये भाग लगा दिया। अब एक ही चिन्ह बच रहा है, वो है गुणा, और गुणे का अर्थ है ऋण, ये ऋण लगा दिया। देखिए सबसे पहले तो यही दोनों हल होने वाले हैं। ये कितना है 80, और यहाँ भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और माइनस कितना है 12, मतलब 9 इसको दे दीजिए, 3 और निकाल दीजिए, 77 हमारा उत्तर होगा। ठीक है ना, कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए जरा, एक निश्चित कूट भाषा में एब्रॉड को देखिए अल्फाबेट की कोडिंग का मामला है। सवाल आपको कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पूछ रहा है वो इन्हीं में से तो नहीं बनाया गया। देखिए ये कैंसर है, यहाँ और यहाँ से नहीं बनेगा, सी ए बन जाएगा, लेकिन एन आपको नहीं मिल रहा। ठीक है ना, अब देखिए मतलब इसका मतलब नंबरिंग है, तो नंबरिंग है तो देखो आप यहाँ 1 है, 1 से 2 है, 2 से 4 है, 18 से 21। ठीक है ना, 1 से 2 है, 2 से 4 है, 18 से 21। ठीक है, फिर आप देखो ये कितना है 15 और ये कितना है 14। अब ये घटते क्रम में आ गया, ये 15 है, 15 से 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना है 1 और ये कितना है 25, तो 1 को तो मैं 27 भी बोल देता हूं, 1 को तो आप 27 भी बोल सकते हो, तो 27 से कितना बना दिया है 25। ठीक है, और यहां आप देखो ये कितना है 4, 4 को कितना बना दिया है 1, 4 को कितना बना दिया 1, मतलब पहले 1 2 3 बढ़ा है और फिर 1 2 3 घटा है। सिस्टम ये, बस आप इसी से देख लीजिए। जैसे 3 है तो 3 से 2 आएगा, बढ़ा, सॉरी 3 से 4 आएगा, 4 तो सभी में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये कितना है 1 है, 1 है, अब 2 बढ़ना है तो 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये कैंसिल, ये सी आ गया। ठीक है, फिर ये n है, n का नंबर कितना है 14, 3 बढ़ेगा तो 17, क्यू भी सभी में आ गया। ठीक है,
फिर ये देखिए सी है तो 3 से 1 कम 2 बी आना चाहिए, ये केवल इसमें लग गया हमारा सवाल। अब 2 क्वेश्चन हम 2 के लिए हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बी जो है वो मिल चुका है। ठीक है, देखिए 1 1 बढ़ा था, ये 3 है, ये कितना है 1 है, और ये कितना है 14 है। ठीक है, तो 3 से 4, 1 से 3, 14 से 17, यहां तक तो ठीक था। अब देखिए फिर यहाँ पे कितना 1 घटाना था, देखिए यहाँ भी तो यही घट हुआ था भाई, 1 2 18, 15 के बाद 14 हुआ था, तो 3 का 2 होगा, तो 3 का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में है। लग गया क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए 17 है, 289 है, 21 है। अब देखिए ये बहुत इजी कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैथ में आप लोगों ने स्क्वायर तो याद ही कर रखे होंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर था। इसको देख लीजिए, किसी कूट भाषा में फाइल को ये सिंक को ये नाइक पूछा जा रहा है। फिर आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं से बनाया गया हो, देखिए इसी से बना हो NIKE, NIKE। देखिए N का नंबर कितना है 6, I का नंबर 3, K का नंबर 4 और E का नंबर 7, 6 3 4 7 ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सवाल किसका है, चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा के सम्मुख बैठी है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में और इसमें फर्क क्या है। पहली बात तो 7 लड़कियां हैं, तो 2 4 6 और ये 7। अब देखिए जब केंद्र की ओर रहती है तो लेफ्ट इधर रहता है, राइट इधर, विपरीत की ओर रहेंगी तो राइट आपका इधर हो जाएगा और लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। कहानी ये है, केंद्र के विपरीत दिशा आवश्यक नहीं, किसी काजल लक्ष्मी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहीं से शुरू होगा, तो काजल लक्ष्मी के बाएं से दूसरे स्थान पर, इधर मत बैठा दीजिएगा, बाएं बोल रहा है, काजल लक्ष्मी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकटतम पड़ोसी। अब आप खुद देखो, यहां पर आप पायल को तो और तो कहीं संभावना है, क्योंकि लक्ष्मी तो इसमें कॉमन है, लक्ष्मी यहां पर भी है और वहां पर भी है। पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकटतम पड़ोसी है, तो पायल को मैंने यहां बैठा दिया, मानसी को मैंने यहां बैठा दिया, तो पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। दो लोगों के निकटतम पड़ोसी एक व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह उन दोनों के बीच में बैठा हुआ हो। ठीक है, तो पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों की पड़ोसी है। ठीक है, मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ये मानसी है, ध्यान दीजिएगा, एक मोनिका भी आ गया तो उसको वो लिख देंगे, एमओ लिख देंगे। क्या बोला है, मोनिका लक्ष्मी निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इस जगह पर नहीं आ सकती। ठीक है, आरती काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए पाया तो इधर है, 1 2, तो आरती यहां पे आ जाएगी। आरती काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं। अब आप देखो दो ही जगह खाली है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी है नहीं, तो मोनिका यहाँ पे बैठ जाएगी। अब बचा कौन, केवल एक बच रहा है, और वो कौन बच रहा है, श्वेता। श्वेता को हम यहाँ बैठा देते हैं। आपसे पूछ रहा है पायल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो पायल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी हुई है श्वेता, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, ये सवाल पिछले पेपर में भी आपने देखा था, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आरोही क्रम में लगवाता है। तो सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए, 5 6 1 3 7 4 2 8। अब आप बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिख दीजिए इसको। देखिए 1 है, फिर 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। देखिए बाकी सब चेंज हो गए हैं, केवल और केवल ये चेंज नहीं हुआ है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने अंकों की स्थिति, किस अंक की स्थिति नहीं पूछा है, कितने अंकों की स्थिति, तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, केवल 1 की। यहां देख लीजिए सवाल में, ठीक है, जब कभी भी नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको डिफरेंस देखना। देखिए 320 से स्टार्ट हुआ, 144 पे खत्म हो गया, इसका मतलब डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है, और ज्यादा नहीं है मतलब मामला या तो जोड़ने का होगा या तो घटाने का होगा, घट रहा है तो घटाने वाला है। अब आप देख लीजिए, देखिए सवाल में आपको बोल क्या रहा था, 320 225 178 155 100, ये कहानी। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है, देखिए 25, 75 और 20 95। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 95 का है। इन दोनों के बीच में 22
और 25 47 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 55, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 5 चला गया 2। इन दोनों के बीच में 11 का, लेकिन ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बार और घटा लीजिए। चलिए 15 में से 7 गया 8, 8 में से 4 चला गया 4। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 चला गया 2। ठीक है, यहां देखिए ये कितने का अंतर है 12। अब आपको दिख गया 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, तो अगली वाली कहानी होगी 12 का आधा 6। और यहां भी देखो अब घट रहा है, जो ये वाला है 47 में से 24 घटा 23 आया, 23 में से 22 घटा 11, 11 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और 144 में से 5 घटेगा तो उत्तर हो जाएगा 139, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यदि ज्योति रैंक में प्रत्यूषा से 15 स्थान आगे है और प्रत्यूषा की रैंक अंत से 26 है। ठीक है, यदि ज्योति की रैंक आरंभ से 10वीं है, ये ध्यान देने लायक है, और ज्योति रैंक में प्रत्यूषा से 15 स्थान आगे, 15 स्थान आगे। अब यहां पर आपको प्रत्यूषा की रैंक दी गई है, तो अब आपका जो सवाल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रत्यूषा के ऊपर। प्रत्यूषा की रैंक आपको निकालनी पड़ेगी। ज्योति की रैंक अगर प्रत्यूषा से 15 स्थान आगे है, मतलब उसका जो P1 है, जो लेफ्ट से उसका स्थान हो जाएगा। ज्योति की रैंक प्रारंभ से 10वीं है और यह प्रत्यूषा से 15 स्थान आगे है, मतलब उसकी रैंक कितनी है 25वीं। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रत्यूषा की, यह प्रत्यूषा की बात हो रही है, प्रत्यूषा की रैंक। और दूसरी वाली जो राइट से है, राइट से तो उसको 26 दे ही रखा है, 26 ही है ना। हाँ, तो जो T बराबर है वो क्या होता है P1 प्लस P2 माइनस 1। कुछ नहीं करना, 25 प्लस 26 ऋण 1, 26 में से 1 घटेगा 25 और 25 में 25 जोड़ देंगे 50, मतलब कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। यहां पर रैंकिंग वाले सवालों में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होती है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी रैंक आपको प्रारंभ से भी दी जाती है, अंत से भी। प्रारंभ या बाएं से, अंत या दाएं से, उसी के अकॉर्डिंग आपको टोटल बच्चों की पोजीशन निकलती है। इस सवाल में देखिए 6 लोग A B C D E और F एक ही इमारत की 6 मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1, उसके ऊपर की मंजिल को 2। ठीक है, कल वाले सवाल में आपने देखा होगा कि नीचे से दिया गया था, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये। ठीक, अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को सेट कैसे किया गया है। ए एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो सम संख्या वाली मंजिल कौन सी है, या तो 6वीं होगी, या तो 4थी होगी, और या तो दूसरी होगी। यही तो सम संख्या वाली मंजिल है। फिर आपको बोला ए और बी के बीच 3 लोग रहते। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ ए को बैठा दूं तो 1 2 3 छोड़ के बी दूसरे पे आ जाएगा। यहां बैठा लूंगा तो 1 2 3, यहां तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि ए जो है, अगर 3 स्थान छोड़ करके हम बैठा लेंगे, तो अगर ये 6वें पे रहेगा तो 3 छोड़ के बी दूसरे पे आने वाला है। ठीक है, एफ ई के ठीक ऊपर रहता। अभी कुछ बना नहीं है तो एफ को, इसको आप अलग से लिख लीजिए, एफ ई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, बी मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता है, बी मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता। यहां हम 6 पे बैठा रहे थे तो ये 2 पे आ रहा था बी। अब ये बोला कि ये 2 पे नहीं रहता, अब बनेगा तो 6 और 2 ही, 6 और 2 ही, तभी तो 3 मंजिलों का डिफरेंस आने वाला है। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, ए को मैं यहां बैठा देता हूं और बी को मैं यहां बैठा देता हूं। ये बैठ गए, अब आपके 3 हो गए, ए 2 पर और बी 6 पर। ठीक है, फिर आपको बोला एफ और डी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। एफ और डी, एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अब 2 पे रह नहीं सकता, 6 पे रह नहीं सकता, तो एफ कहां पे रहेगा, यहां पे। एफ के ठीक नीचे कौन रहता है, ई, तो यहां पे ये ई आ जाएगा। और एफ और डी के बीच 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग छोड़ दीजिए, तो यहां पे कौन आ जाएगा, डी। एक ही जगह खाली बची है, एक ही आदमी खाली बचा है, और वो कौन है, सी। अब आपसे पूछ रहा है मंजिल संख्या 3 पे कौन रहता है, तो मंजिल संख्या 3 पे रहता है ई, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 लड़के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, 1 से 7 तक अलग अलग स्थान। एक काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
भाई फर्स्ट रैंक वाला तो ऊपर ही होगा ना, इसको नीचे से मत लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। फर्स्ट रैंक वाला कहाँ रहता है? ऊपर। क्लासों में भी क्या रहता था जब आप लोग क्लास में पढ़ते थे, जो जो आपके क्लास के सबसे टॉपर बच्चे होते थे, जिन्हें टीचर्स मॉनिटर नियुक्त करते थे, वो कहाँ बैठते थे? आगे बैठते थे। इसलिए हमने इसको ऊपर से शुरू किया, मंजिल नीचे से बनती है। अब आपको बोल रहा है एस का स्थान के स्थान से कम है और सी के स्थान से अधिक है। एस का स्थान के स्थान से कम है, सी के स्थान से अधिक है। कहां पर है ये पता नहीं, ये कंफर्म भी नहीं है कि ये बिल्कुल एक ही लाइन से लगे हुए हैं। टी का स्थान यू से एक स्थान नीचे और पी से एक स्थान ऊपर है। टी का स्थान यू के एक स्थान से नीचे और पी से एक स्थान ऊपर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये बिल्कुल क्रम में लगेंगे, के एस सी क्रम में नहीं है। एस का स्थान यू का स्थान दूसरा उच्चतम है, दूसरा उच्चतम मतलब यू तो यहां पे आ जाएगा, यू अगर यहां पे आएगा तो टी यहां पे आ जाएगा, पी यहां पे आ जाएगा। फिर आपको क्या बोला? एस का स्थान 4 लड़कों से कम है, 1 2 3 4, एस का स्थान यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सी का स्थान निम्नतम है तो सी का स्थान यहां पे आ जाएगा, केवल 4 लड़कों, सी का स्थान निम्नतम है। अब देखिए एस का जो स्थान है वो के से कम है और सी से ज्यादा है, सी से ज्यादा है और के से कम है। के तो अब ऊपर कहीं दिख नहीं रहा तो के तो यहीं पर बैठ जाएगा। अब जो बच रहा है उसको अब बाकी जगह पे बैठा दीजिए। कौन कौन आ गया? यम बच रहा है तो यम इस पोजीशन पे बैठ जाएगा। आपसे पूछा कौन सा है? अंतिम से तीसरा, 1 2 3, अंतिम से तीसरा होगा एस, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोड कुछ भी हो, सबसे पहले आप देखिए वेल पूछा जा रहा है, वेल। वेल, अब वेल कहाँ कहाँ पे है भाई? या तो सिंगल में होगा या तो डबल में होगा। देखिए वेल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। वाई टी पी यू जे के पी यू एन टी सी आर, बस पू ही कॉमन है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लग गया क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, दायर की गई पीआईएल में पशुओं के प्रति, मतलब कोर्ट में कोई पीआईएल दाखिल की गई है, पशुओं के प्रति क्रूरता के संबंध में कठोर नियमों की मांग की गई है, ठीक है। अब कोर्ट क्या फैसला दे सकती है? पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित नियमों को कठोर बनाया जाएगा, नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सवाल यह है कि पीआईएल तो ढेर सारी दाखिल होती है, पीआईएल के पक्ष में फैसला। पहली बात तो ये कि पीआईएल अगर दाखिल हो रही है मतलब उसके पीछे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अभी ये डार्क बाइट्स की बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उन डार्क बाइट्स की घटनाओं को देखते हुए कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल किया। पीआईएल दाखिल किया, अब उसको लड़ने के लिए जो डॉग लवर्स थे वो सामने आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये फैसला किया, कुत्तों को सबको उठा करके कहाँ डाल दिया गया? एक जगह पे बंद कर दिया गया। फिर बाद में उन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया वो क्या आया कि भैया कुत्तों को जो जहां भी जो सार्वजनिक स्थान है वहां से पहले आप कुत्तों को उठाइए, उनको जो है नसबंदी का इंजेक्शन दीजिए और दोबारा आपको उन स्थानों पे नहीं छोड़ना है जहां से आपने उनको उठाया था, ठीक है। तो पीआईएल तभी दाखिल होती है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम जेन्युइन हो, लेकिन पीआईएल एक तरफा होती, क्योंकि सामने वाले को समस्या हुई तो वो तो दूसरे को बारे में उल्टा सीधा ही बोलेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों नहीं निकलता। पहली बात तो यह क्रूरता से संबंधित नियमों को कठोर बनाया जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। कोर्ट कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर जारी करेगी। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2, ठीक है। चलिए यहां देखिए आप 25, वही वाला मामला 17,289, पता नहीं एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन क्यों आ गए। 25 का स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, ये क्या मामला है? कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का आपको अगर ब्लड रिलेशनशिप, ये जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं इनकी जो डिटेल है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना, वो आप जाकर के देख सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में क्या है कि जो भी चिन्ह लगे होते हैं सबसे पहले आप उनको ले लीजिए। जैसे प्लस किसके लिए है? के लिए। फिर माइनस किसके लिए है? बहन के लिए, ठीक है। फिर इनटू किसके लिए है? भाई के लिए, ठीक है। और भाग किसके लिए है? अब आप देखिए क्या है सवाल में। सवाल आपका ये है,
क्या पूछ रहा है इसको बाद में, पहले आप इसका ड्राइंग बना लीजिए। जे भागे के, भाग का मतलब ये है कि पुत्री, और ये पहले वाले की, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि कौन किसका, ये पहले वाले के बारे में बता रहा है, मतलब जे के की पुत्री है, तो जे जो है वो के की पुत्री है, पुत्री है तो माइनस हो, ठीक है। फिर के माइनस एल, के एल की बहन है, के एल की बहन है, ठीक है। फिर आपको बोला है एल प्लस एम, प्लस मतलब एल एम का पिता है, एल एम का पिता है। फिर एम इंटू एन, यम एन का भाई है, यम एन का भाई। अब इसमें एन का जेंडर निर्धारित अभी तक नहीं हुआ। सवाल में आपसे पूछ रहा है के एन से किस प्रकार संबंधित, के बारे में बताना है आपको। अब के जो भी होगी वो यम और एन दोनों के लिए होगी, ठीक है, और के तो डिसाइडेड है। अब के है क्या, पिता की बहन, पिता की बहन, और पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ। पिता का भाई क्या कहलाते हैं, चाचा। माँ की बहन क्या कहलाती है, मौसी, और माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। तो ये पिता की बहन है, पिता की बहन है मतलब क्या हो जाएगी, बुआ। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, कुछ जोकर डरावने हैं, सभी डरावने भूत है। मामला किसका है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में आपको 3 बातें देखनी होती, पहला तो कथन किस तरह का है, ठीक है, पहला बात। दूसरा आपको मिडिल टर्म देखना होता है, मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। और तीसरी चीज फिर आपको देखनी होती है पदों का मान। तो यहाँ तो तीनों ही पद कैसे हैं, सकारात्मक। मध्य पद देख लेते हैं, देखिए डरावना, डरावना दोनों जगह मौजूद है। यहाँ वैल्यू डरावने के बाद है लगा है, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए कलर बदल देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, और डरावने के पहले सभी लगा है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भूत, भूत, भूत की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 50, यहाँ भी भूत की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब ध्यान में रखिएगा, भूत वैलिड नहीं है, मतलब जोकर और मित्र के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, डरावने और मित्र के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक। अब आप देखिए, अब आप देखिएगा सभी भूत मित्र हैं, भूत और मित्र के बीच, भूत और मित्र के बीच केवल इसी से बना हुआ है, लेकिन सभी भूत मित्र हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भूत की वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ तो ये भूत की वैल्यू 100 बता रहा है, ठीक। दूसरा है सभी जोकर भूत है, जोकर और भूत बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ भी दिक्कत है, जोकर की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, लेकिन जोकर की वैल्यू यहाँ 100 बता रहा है, मतलब ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, मतलब ना तो 1 और ना ही 2, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दोनों ही गलत है पदों के हिसाब, पदों के मान के हिसाब से। इसको देख लीजिए, मामला मैथमेटिकल सीरीज का ही है, थोड़ा सा है कि इसमें इजी किया हुआ है। देखिए 96 डी, डी को क्या बोल रहा है, भाग, ठीक है ना, तो 96 भागे 3। फिर बी को क्या बोल रहा है, बी को गुणा, गुणा गुणे 8। फिर सी को क्या बोल रहा है, माइनस, माइनस 25। और ए को क्या बोल रहा है, धन, धन कितना है 14। तो सबसे पहले तो यही वाला डाटा हल होने वाला है। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई ना, और 3 दूनी 6, 8 से गुणा तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 1 25, ठीक है। ऋण 25 और 14 बचेगा तो ऋण 11 आएगा, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 चला गया 4, 245 आपका उत्तर होगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। 12 अट्ठे, सॉरी, अच्छा गुणे में है ये, तो भाग में तो ये लगा हुआ है, भाग ये था ना, ठीक है। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 1 25, ऋण 11, 6 में से 1 गया 5, 25 में से 1 गया 24, यही आपका आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 7 मित्र एक सभागार में बैठे हैं, सभागार में बैठेंगे तो एक लाइन पे ही बैठेंगे, ठीक है, मतलब मामला किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी लीनियर का, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं, ये 7 मित्र मान लीजिए, ठीक है, 1 2, अच्छा किसी का दिया है क्या, अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ। एक काम करते हैं, ये वो वाला नहीं, देखिए एक तरीका तो ये था कि मैं लाइन 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बना लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे एक जो है वो चाहिए होगा कि कौन सा आदमी कहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ देखिए जिम्मी अंकित के ठीक बाद में है, याकूब सौरभ के सन्निकट है, मोनिल और हार्दिक छोरों पर है, मतलब कहीं पर भी ये नहीं दिया हो कौन बाएं से दूसरा दाएं से दूसरा, किसी का भी स्थान फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आप बनाइए फिर यहाँ बैठाइए। भूषण जिम्मी के निकटतम दाएं है, ठीक है ना, तो भूषण, भूषण जिम्मी के निकटतम दाएं है, ठीक है। तो सौरभ के बाएं है, सौरभ के बाएं, सौरभ के बाएं, ठीक है। और का मतलब हुआ भूषण, जो बोल देता इसका मतलब फिर क्या हो जाता, जिम्मी, ठीक।
जिम्मी अंकित के ठीक बाद में बैठा हुआ है, जिम्मी अंकित के ठीक बाद में बैठा हुआ है। चलिए ये भी बना दिया। याकूब सौरभ के सन्निकट है। अब सौरभ के सन्निकट है तो इस तरफ तो भूषण बैठा हुआ, मतलब याकूब यहीं पर बैठेगा, सौरभ के सन्निकट है। मोनिल और हार्दिक छोरों पर है। मोनिल और हार्दिक किस छोर में कौन है पता नहीं, एक काम करो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मोनिल और हार्दिक, मोनिल और हार्दिक कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए सब। दिए गए युग्मों में से कौन से दो मित्र एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं। देखिए सौरभ और भूषण बैठे हुए हैं, भूषण और जिम्मी अगल बगल बैठे हुए हैं, भूषण और हार्दिक, भूषण यहाँ है, हार्दिक यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, अगल बगल तो नहीं हो सकता, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा। अतिक्रमियों पर कार्रवाई की जाएगी, एक इमारत के गेट पर यह लिखित नोटिस लगा दिया। ठीक, कोई भी नोटिस अगर लगा, जैसे बहुत सारे घरों में आप लोग देखते होंगे कुत्ते से सावधान, इसका मतलब क्या हुआ, घर में कुत्ता है। ये मत सोचिएगा कि इंसान भी आजकल बहुत सारे कुत्ते टाइप के हो गए हैं, मतलब कुत्ता है वहां पर। ठीक है ना, अतिक्रमियों पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब इस नोटिस का मतलब यह है कि सामने वाला इस मूड में तो है कि वो कर सकता है। तो यदि वो प्रॉपर्टी, एक इमारत के गेट पर यह नोटिस लगा हुआ, यदि वो प्रॉपर्टी पर चलते हैं तो लोग कानूनी कार्रवाई से डर सकते हैं, बिल्कुल डरेंगे। लोग प्रॉपर्टी से चलना जारी रखेंगे, ये तो नहीं निकलना चाहिए, पहले ही निकलेगी। नोटिस तो लगाया ही डराने के लिए गया है ना। ठीक है, लोग प्रॉपर्टी से चलना जारी रखेंगे, अगर वो सामने वाला ये मान लेगा तो नोटिस क्यों लगाएगा, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में सितार को ये, बैंजो को ये, उसी भाषा में तबला। देखिए क्या बोल रहा है, सितार, SITAR, दूसरे के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। फिर बोल रहा है RHSZ और Q। नंबरिंग ये हमारा सहारा है। स्टूडेंट हमेशा 19 रहता है, 19 से ये 18 हो गया है। आई हमेशा 9 रहती है और ये कितनी हो गई है 8। टी हमेशा कितना रहता है, टीचर हमेशा 20 रहता है, स्टूडेंट सब एक एक कम हुआ। ये कितना है 1 और ये कितना है 26, तो एक वाले को तो आप 27 भी बोल सकते हो, ये 18 और ये 17, मतलब ठीक। ये देखिए RSHI ऐसा है। तो आप देखो अब किसका पूछ रहा है, टी का, टी का S होगा, S दिया हुआ है सभी में। फिर A है तो A के पीछे Z होगा, Z सभी में दिया हुआ है, ये वाला नहीं होगा। फिर B है, B के पीछे A होता है तो SZA, ये आपका उत्तर। एक एक पीछे ही तो ले रहा था, ठीक है ना, एक एक पीछे ले रहा था, तो एक एक पीछे हमने कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्णिका ने एक बिंदु से शुरुआत की, पश्चिम की ओर 25 मीटर चली, दाएं मुड़ी 5 मीटर। यहां देख लीजिए लास्ट में आपसे पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वर्णिका ने एक बिंदु से शुरुआत की। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कभी भी आप लोग जो है लाइन खींचने वाली गलती मत करिएगा, खासतौर पर वो बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं। देखिए राइट और लेफ्ट आपको ऐसे चलना होता है, पहली बात। दूसरी बात, दूरी के संबंध में मैं आपको बता दूं, अगर दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ेगी, अगर दिशाएं विपरीत हैं तो दूरी घटेगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए पश्चिम की ओर 25 मीटर चली, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर कितनी चली वो 25। फिर आपको बोलना दाएं मुड़ी, पश्चिम से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, नॉर्थ में, और 5 मीटर चली, 5 मीटर चली। वहां से फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर नॉर्थ से मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, ईस्ट में, और 15 चली गई। फिर से दाईं ओर मुड़ी और 5 चली। अब ईस्ट के बाद साउथ में जाएगी और कितनी चली है 5 मीटर चली। अब उसे किस दिशा, अब इसको यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ और साउथ ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 25 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, बचेगा कितना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। लेकिन अब उसको उल्टा जाना है, उल्टा जाना है इसका मतलब उसको ईस्ट में जाना पड़ेगा। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। अब आपको देखिए या उस ईस्ट नहीं दिया, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो वो उसको क्या है साउथ से ईस्ट की ओर जाना है। कहां जाना है, अभी वो साउथ में है, साउथ से ईस्ट की ओर जाना है। तो देखिए साउथ से ईस्ट जाएगी तो कब जाएगी, वो लेफ्ट की ओर मुड़ेगी तब जाएगी, मतलब लेफ्ट में जाना है और 10 मीटर जाना है, ये आपका उत्तर। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में साउथ, क्योंकि यहां से यहां, अगर यहां से यहां जाना होता है इसका मतलब वेस्ट में जाना है उसको, लेकिन सवाल में पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु तक जाना है, मतलब उल्टा जाना है। उल्टा जाना है तो दिशा बदल जाएगी, दूरी वही रहेगी।
ईस्ट में जाना है उसको, कहां से जाना है, साउथ से, तो साउथ से ईस्ट जाने के लिए उसे लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट राइट दे दिया, सीधे दिशा नहीं दी गई है। इस सवाल में देखिए, जब कभी भी इस तरह का कोडिंग का सवाल आता है तो आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है, मतलब प्रतीक पर हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रतीक पर जिनके पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या, मतलब दो संख्याओं के बीच, अच्छा है तो संख्याएं ही संख्या है। प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। पहले विषम संख्या चाहिए, नहीं है। पहले विषम चाहिए, बाद में सम चाहिए, नहीं है। पहले विषम चाहिए है, बाद में सम चाहिए, नहीं है। पहले विषम चाहिए, नहीं है। पहले विषम बाद में सम, नहीं है। पहले विषम बाद में सम, एक पेयर तो ये दिख रहा है, ठीक है। पहले विषम बाद में सम नहीं है, पहले विषम बाद में सम नहीं है, पहले विषम बाद में सम, दूसरा पेयर मुझे ये दिख रहा है। मतलब टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2, ऑप्शन नंबर 4 में। और तो कहीं नहीं है प्रतीक में, देख लो आप एक बार। पहले विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, कहीं नहीं, बस यही उत्तर हो जाए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सुबह अभय अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। मामला फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। यहां पर यही वाला तरीका आपको अडॉप्ट कर लेना है। ये राइट के लिए, ये लेफ्ट के लिए, दूरी समान है, दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, विपरीत है तो घटेगी। दक्षिण की ओर 500 मीटर चलता है, चलिए ठीक है भाई, दक्षिण में हम उसको 500 चला देते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ता है, साउथ से दाईं ओर मुड़ेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा। 300 मीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, वेस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ में पहुंच जाएगा, और 500 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में, खुद ही आप देखो, खुद ही आप देखो। यहां पे देखिए साउथ और वेस्ट दो ही तो है, तो साउथ वेस्ट में ही होगा, यही होगा उत्तर। अपने घर से किस दिशा में, इसलिए साउथ वेस्ट आया। अगर यह पूछा होता उसका घर अब किस दिशा में है, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट, ये हो जाता, ठीक है। अपने घर से किस दिशा में है, घर उसका यहां पर है और अब बंदा यहां पर पहुंच गया, ठीक है। यहां अगर आप दूरी भी पूछता तो दूरी साउथ कितनी हो जाती है, 800, और वेस्ट कितना हो जाता है, ये 300। अब दूरी भी आपसे पूछा तो कुछ नहीं करना है, इस पे आप लोग ज्यादा वो मत किया करो। देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 100। अब इसको 6400 और 900 करके जोड़ के मत लगाइए। अब देखो यहां से क्या बचेगा, 100 निकाल दोगे तो ये 8 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, 64 और 9 73, ये उत्तर आ जाता, ठीक है। फिलहाल उत्तर साउथ वेस्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दो ही दिशाएं थी, ना तो समान है ना विपरीत है, मतलब कटेंगी तो है नहीं। इस सवाल को देख लीजिए। 7 कर्मचारी राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल और सोनू, 7 से 3 नाम हो गए। गोलाकार मेज, गोलाकार मेज है, ठीक है। 7 लोग, 2 4 6 7, केंद्र की ओर बैठे हैं कि बाहर की ओर, केंद्र की ओर, ठीक है। केंद्र की ओर बैठे हुए हैं तो लेफ्ट ये होगा और राइट, ठीक है भाई। अनिल, राम और सोनू दोनों के निकटतम पड़ोसी है। राम साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, देखिए साहिल है तो एसएच कर लेते हैं। राम साहिल के दाएं 1 2, राम इस जगह पे आ जाए, ठीक है। राम साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम और सोनू का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब अनिल तो इस जगह पर आ जाएगा। सोनू, राम और सोनू, तो सोनू यहां पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। राहुल, साहिल और सोहन, राहुल, साहिल और सोहन, ये राम के लिए है, ठीक है। राम, साहिल और सोहन, साहिल तो यहां पर आ गया, ठीक है। तो जब साहिल यहां पर है तो किसका बोल रहा है, राहुल का, तो ये है राहुल, साहिल और सोहन, सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी बन गया सब। अब आपसे पूछ रहा है राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सोनू। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए फिर से मामला कुछ किसका है, अल्फाबेट्स का है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही तरह के। देखिए देखिए यहाँ पे आप 6 को क्या बना दिया है 12, आई 9, 9 को क्या बना दिया है 18, एल 12 को क्या बना दिया है 24, डबल कर रहा है क्या, फिर 12 को 24 डबल किया। तो देखिए 4, ये 4 ही ना है, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 8, और 8 किसका होता है, एच का, सभी में है। ए 1 का कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 किसका होता है, बी का, सभी में है।
यम, यम का कितना होता है 13, तो 13 का कितना हो जाएगा 26, और 26 किसका होता है जेड का, एच बी जेड। अच्छा पूरा करा के ही मानेगा ये। ई का नंबर कितना होता है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 10, और 10 किसके लिए होता है जे के लिए। तो ऑप्शन ही गलत है। 6 12 9 18 12 24 12 24, ठीक है। 4 8 1 2 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, एच बी जेड जे। मैं सही वाले को पहले ने काट दिया, ये होगा भाई उत्तर। ये जी तो हो ही नहीं सकता ना, जेड तो हो ही नहीं सकता, वही तो मैं पगला गया कि जो सही उत्तर है वो कटा हुआ है, जेड जे है ये, जे एच बी जेड जे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर वही 115 से 37 तक घटते क्रम का ही मामला है, ठीक है। 115 है, फिर 91 है, 70 है, 52 है और 37 है। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 24 का, यहाँ पर कितने का 21 का, यहाँ पर कितने का हो जाएगा 52 8 60 18 का, यहाँ पर कितने का हो जाएगा 15 का। देखिए 24 3 घटा दिया, 21 3 घटा दिया, 18 3 घटा दिया, 15 3 घटा देंगे 12, 37 में से 12 घटाएंगे, आंसर कितना 25। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 मित्र वृत्ताकार मेज, ठीक है भाई। 7 मित्र वृत्ताकार मेज, ठीक है। केंद्र की ओर, केंद्र की ओर है लेफ्ट ये राइट ये, ठीक है। टी के और यू का निकटतम पड़ोसी है ध्यान दीजिएगा। देखिए टी के और यू का निकटतम पड़ोसी, अगर मैं इसको ऐसे बैठाता हूं तो आगे सवाल में बोला एस के दाएं है, तो के दाएं तो टी आ गया, तो के और यू का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब कहानी ये नहीं है यू यहां पर आएगा और के यहां पे। अब एस के ठीक दाएं बैठा है, एस को यहां बैठा दीजिए। डब्ल्यू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है, डब्ल्यू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो यू इधर बैठा हुआ, तो यहाँ डब्ल्यू यू और एम का निकटतम पड़ोसी, ठीक है। एक चीज छूट रही है, नाम किसका है पता नहीं, ठीक है। पूछा क्या है के बाएं तीसरे स्थान पर, तो के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, के बाएं तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा हुआ है, कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। अच्छा भिन्न वाले को काटना है, ठीक है भाई। ये मामला क्या है बी सी डी ई, ठीक है। आर एस टी यू, ठीक है। एल एम एन ओ, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। देखिए अगर नंबर से भी आप देखोगे 2 5 4 18 21 और 20, यहां देखो आप 12 15 और ये देखिए 2 1 छोड़ के 3 छोड़ा 4 5 18 19 छोड़ के 20 21 12 13 छोड़ के 14 15। लेकिन यहां पर कहानी क्या है, यहां पर कहानी है यू 21 25 और 24, जबकि होना क्या चाहिए था 21 22 छोड़ के 23 और 24, ठीक है। अलग कौन सा है ये वाला, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओ साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का जो एनालिसिस है वो खत्म होता है। कल जो पेपर होने वाला है उन सभी के बच्चों से मेरा अनुरोध ये कि ये इस पेपर को एक बार अच्छे से देख लें और समझने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि कल के पेपर में निश्चित तौर पर आपको इससे मदद मिलने वाली है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।